हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सबसे मज़ेदार कहानियाँ के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्या आपको भी हिंदी में मज़ेदार कहानियाँ सुनना है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हमेशा से ही बच्चों को कहानियाँ सुनने का बहुत ही शौक रहता है। बच्चों को इस कहानियों को सुनने से बहुत कुछ सीख भी मिलती है, इसलिए उन्हें यह कहानियाँ सुनना और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। ज़्यादातर बच्चों को कहानियाँ सुनने का ज़्यादा शौक रहता है। अगर आप भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आपको हमारे द्वारा लिखे गए इस कहानी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना होगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। तो शुरू करते हैं कहानी। एक बार एक बहुत बड़े आम के पेड़ पर कौवे का एक जोड़ा रहता था। उसी आम के पेड़ की जड़ के पास एक सांप का बिल था। वो सांप बड़ा दुष्ट था। हर बार जब भी कौवे का जोड़ा अंडे देता तो वो सांप पैर पर चढ़कर उनके अंडे खा जाता था। कौवे का जोड़ा उस सांप से बहुत परेशान था। उन्होंने कई बार सांप से विनती की कि आप हमारे अंडे मत खाओ, लेकिन वो दुष्ट सांप कौवे के जोड़े को हर बार यही कहता कि इस बार तुम्हारे अंडे में नहीं खाऊंगा, लेकिन हर बार उनके अंडे खा जाता था। एक सुबह जब कौवे का जोड़ा भोजन की तलाश में गया तो सांप पैर पर गया और फिर से कौवे के जोड़े के अंडे खा गया। जब कौवे वापस आए तो उन्हें उनके अंडे फिर नहीं मिले। कौवे का जोड़ा अब सांप से बहुत परेशान हो चुका था, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वो सांप का क्या करे। कौवे के जोड़े ने बहुत सोचा, लेकिन उन्हें सांप से अपने अंडों को बचाने की कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी और ना ही वे सांप को मार सकते थे। कौवे के जोड़े को सोचते सोचते ध्यान आया कि उनका एक मित्र लोमड़ी है जो बहुत बुद्धिमान है। तब कौवे के जोड़े ने बुद्धिमान लोमड़ी से मिलने का सोचा। उसके पश्चात कौवे का जोड़ा बुद्धिमान लोमड़ी के पास गया और अपनी पूरी आप बीती लोमड़ी को सुनाई। लोमड़ी ने सारी कहानी सुनकर कौवे के जोड़े को एक योजना बताई और कौवे के जोड़े को कहा कि तुम कल नदी के किनारे जाना। वहाँ पर राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आती है, और जब राजकुमारी स्नान करने से पहले अपने कपड़े और गहने उतारे तो तुम राजकुमारी की मोतियों की माला उठा लेना और उस दुष्ट सांप के बिल में ले जाकर गिरा देना। कौवे के जोड़े ने लोमड़ी के कहे अनुसार दूसरे दिन राजकुमारी की मोतियों के माला अपनी चोंच से उठा ली और उड़कर सांप के बिल के पास पहुंचकर सांप के बिल में गिरा दी। कौवे के जोड़े का पीछा करते करते राजकुमारी के सुरक्षा सैनिक भी वहां पहुंच गए और उन्होंने कौवे के जोड़े को मोतियों की माला सांप के बिल में छुपाते हुए देख लिया। राजकुमारी के सुरक्षा सैनिक सांप के बिल के पास पहुंच गए और सांप के बिल में से मोतियों की माला निकालने के लिए भाले से हमला किया। भाले का वार सांप के मुंह पर लगा और सांप मर गया और राजकुमारी के सैनिक वो मोतियों की माला लेकर चले गए। अब कौवे का जोड़ा बहुत खुश था और उसी पैर पर अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगा। अब उन्होंने और अंडे दिए और उनके अंडे से उनके बच्चे भी निकल चुके थे। अब कौवे का जोड़ा बहुत खुश था। कहानी की सीख, यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर सकते हैं। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो और अच्छा लगा हो, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।